तीसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। इसका नहीं, इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे एक लाइन साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले ले। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है उसको साइंस कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं क्या कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने क्यों? वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है? यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं, नवग्रह की पूजा होती आ रही है, ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है। अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल भी हो गए, महाराज जी का जवाब भी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवालात हैं आज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की हाजिर जवाबी भी काबिले तारीफ है। इसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। वैसे स्टूडियो में आपने नमूना देख ही लिया है, देखिए। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ती हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी, चुटकी तो बजती है। तो सुना आपने। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ और बड़ा आसान सा सवाल है ये। जल्दी से वो सवाल हम डिस्प्ले करते हैं। मुकदमे का अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हाजिर जवाबी की प्रैक्टिस करते हैं? प्रवचनों से पहले किसी खास तरह की प्रैक्टिस होती है क्या महाराज जी? ऐसी प्रैक्टिस चलती है। आप लोग करा देते हैं प्रैक्टिस। मुझे लगता है आपके पास हर चीज का टिप्स है, हर चीज को लेकर मंत्र आप देते हैं। यह हाजिर जवाबी का मंत्र कौन सा है? ये जब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। जब आप किसी कार्य को अखंड करेंगे तो उस कार्य को करने का आपको तरीका पता हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जवाब हाजिर जवाबी को लेकर। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं? जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पे रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने। हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वो ही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें?
तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। तो यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कि भाषाएं सीखो, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ भाषाएं जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूँ, जितनी क्षमता है सीखता हूँ। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूँ आपस में, तो मैं अपनी भारतीय मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है, तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा? हिंदी में भी कर सकते हैं और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की एक भाषा हो हिंदी? देखो अभी मैंने क्या बोला, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या आप गुजराती हैं तो गुजराती में बोलिए। अभी मैंने बोला, ठीक है। आप मैंने बोला इसी से जुड़ा अगला सवाल जी। ये सवाल क्या, मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहूँगा। जब आए तो राधे राधे कहा गया, मीरा का उल्लेख हुआ। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। यदि राधे ने, माँ राधे ने अगर मर्यादा मानी होती, मीरा ने मर्यादा मानी होती, तो मीरा का रूप नहीं लेती, राधे का रूप नहीं लेती। मीरा जी की पंक्ति है कि अपने घर का पर्दा कर लो मैं मीरा बोरानी, तो वो दूसरों को चुनौती देती है। मीरा ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती दी, तब वो आज मीरा है। राधे ने उस प्रेम की, उस माँ बाप की मान्यताओं को चुनौती दी जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल क्या है? अनिरुद्धाचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब, मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी क्या धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए। यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहां पे आए, वहां पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहां, तो सब फ्री में होगा? सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई